फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की लास्ट क्लास में मैंने आपको धारा 11 और धारा 13 पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको ग्राम सभा की बैठक कैसे होती है और ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होती है ये हमने किया था। आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठक की जो कार्यवाही होती है उसके क्या तरीके होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्राम सचिव के कर्तव्य, जो ग्राम सचिव होता है उसके क्या कर्तव्य होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ग्राम सचिव के कर्तव्य का वर्णन कौन सी धारा में है, तो आपका आंसर होगा धारा 15। धारा 15 के अंदर ग्राम सचिव के कर्तव्यों का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, आगे देखिए, ग्राम सचिव क्या करता है फ्रेंड्स, सरपंच की देख रेख में ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तैयार करता है। किसकी देख रेख में? सरपंच की देख रेख में, यानी सरपंच के पास आएगा, काम सरपंच करेगा, वो फिर गांव का रिकॉर्ड तैयार करता है ग्राम पंचायत का कि पंचायत में क्या क्या हुई। यानी सरपंच एक तरीके से अपनी जो रिपोर्ट सौंपता है ना, वो ग्राम सचिव को सौंपता है। ठीक है, उसके बाद है ग्राम पंचायत का कार्य चलाने और उसके कर्तव्य निभाने में कौन सहायता करता है? ग्राम सचिव सहायता करता है। ग्राम पंचायत के जो भी काम होते हैं, ग्राम पंचायत के काम के लिए वित्त प्रदान करवाना, ये सब काम कौन करता है? ग्राम सचिव करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी कार्यवाही पुस्तक होती है उसमें प्रस्ताव लिखने के बाद, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तक है उसमें जो भी हमें क्वेश्चन जो भी पूछा गया है या जो भी प्रस्ताव हमारे लिए जारी हुए हैं, उन पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम सचिव के हस्ताक्षर होते हैं नीचे। ठीक है, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता। उसके बाद जो ऑडिट की रिपोर्ट होती है, यानी कि उत्तर तैयार करता है, वो ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद खंड विकास और पंचायत अधिकारी को भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी बातें रखी गई है और वो रिपोर्ट जो है उसका उत्तर तैयार कर लिया गया है। देखिए, जो ऑडिट रिपोर्ट होगी ना, उसका उत्तर कौन तैयार करेगा? ग्राम सचिव तैयार करेगा। और तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को विकास एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, दैट मीन्स जो बीडीपीओ होता है, उसको सौंपेगा। और फ्रेंड्स, पंचायत का जो बजट होता है ना, वो भी ग्राम सचिव तय करता है कि इस ग्राम पंचायत को इतने पैसे की ज़रूरत है, यहाँ यहाँ लगाना है। आय और व्यय का जो हिसाब किताब होता है उसका चिट्ठा बनाकर ग्राम सभा की सावनी जो मीटिंग होती है, मैंने कब बताई थी फ्रेंड्स? सावनी मीटिंग 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो जो सावनी मीटिंग होती है उसमें वो सौंपता है और पंचायत की ओर से नियमानुसार आय वसूल करता है, जो भी देनी होती है। अब कुछ धाराएं हैं फ्रेंड्स, जैसे कि धारा 24, 25 और 27, इनके अधीन वो नोटिस और सामान्य आदेश पंचायत की स्वीकृति से तैयार करता है और उसकी सूचना देता है। यानी कि इन धाराओं के अधीन जो नोटिस तैयार किए जाते हैं वो भी ग्राम सचिव ही करता है। तो ये थे ग्राम सचिव के कर्तव्य। और ग्राम सचिव के कर्तव्य कौन सी धारा में आते हैं फ्रेंड्स? तो धारा 15 में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और काम ये करता है, जो सामलात भूमि होती है उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। और अगर सामलात भूमि क्या होती है फ्रेंड्स? एक तरीके से जो पंचायती ज़मीन होती है उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। और अगर किसी ने नाजायज कब्जा उस ज़मीन पर कर लिया है तो उसको भी ग्राम सचिव हटवाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायत के जो रिकॉर्ड होते हैं, संपत्ति होती है, उसको संभालने या सौंपने की जिम्मेदारी कौन सी धारा में आती है? क्या? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और संपत्ति जो होती है उसको संभालने की और सौंपने की जिम्मेदारी ये किसकी होती है और ये कैसे संभाली जाती है? साथ साथ क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि ये कौन सी धारा में आती है। सबसे पहली बात तो धारा 18 के अंदर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और जो ग्राम पंचायत की संपत्ति होती है उसको संभालने और सौंपने की जिम्मेदारी का वर्णन है। फ्रेंड्स, अगर बात करूँ पंचायत के जो सभी रिकॉर्ड होते हैं, पंचायत की जो चल अचल संपत्ति होती है वो सरपंच की देख रेख में रखी जाएगी।
ठीक है, एक तो ये लिखा है। और अगर सरपंच अनुपस्थित है यानी सरपंच नहीं है तो पंच की देखरेख में रखी जाएगी। तो पंचायत के रिकॉर्ड और चल अचल संपत्ति किसके पास रखी जाएगी फ्रेंड्स? वो रखी जाएगी सरपंच के पास, सरपंच की देखरेख में। उसके बाद है कि चुनाव से पूर्व अगर मान लीजिए सरपंच का या पंच का पूर्व चुनाव से पहले ही अगर सरपंच या पंच निलंबित हो गया यानी कि हटा दिया गया, ठीक है, तो वो जो रिकॉर्ड होंगे, वो जो संपत्ति होंगे, जो भी उसके कब्जे में है, वो 7 दिन के अंदर उसको पंचायत अधिकारी या ग्राम सचिव को सौंपनी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सरपंच है, ध्यान से इस बात को समझे, अगर कोई सरपंच है या कोई पंच है जिसके पास ये रिकॉर्ड है, ये संपत्ति है, और वो पद से हटा दिया गया, चुनाव होने से पहले ही पद से हटाया गया उसको, तो उसको 7 दिन के अंदर वो संपत्ति और वो रिकॉर्ड किसको सौंपना होगा? ग्राम सचिव को या उस पंचायत अधिकारी को, ठीक है। और यदि कोई मान लीजिए कोई सरपंच ऐसा है जिसने क्या कर दिया, वो संपत्ति देने से मना कर दिया, तो देखो ये देखा जाएगा पहले कि वो दोषी है या नहीं है। मतलब कि उसने संपत्ति देने से मना किसी वैलिड रीज़न से किया या ऐसे ही अपने मस्ती में कर दिया। अगर कोई वैलिड रीज़न है तो उसको कोई दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो वैलिड रीज़न नहीं दे पाया और उसका दोष सिद्ध हो गया, तो दोष सिद्ध होने पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको 6 महीने की कैद होगी और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, दोनों होगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा इसके लिए और 6 महीने की कैद भी होगी। तो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और उसकी संपत्ति का देखरेख कौन करता है फ्रेंड्स? सरपंच करता है। अगर सरपंच नहीं है तो पंच करते हैं। और मान लीजिए कि सरपंच या पंच जिसके भी पास वो संपत्ति है, किसी रीजन से उसको इलेक्शन होने से पहले पद से हटा दिया गया, तो उसको 7 दिन के अंदर वो संपत्ति सौंपनी होगी। अगर उसने 7 दिन के अंदर संपत्ति नहीं सौंपी तो ये देखा जाएगा, और उसने मना कर दिया मान लीजिए देने से, तो ये देखा जाएगा क्या उसका दोष सिद्ध होता है। अगर उसका दोष सिद्ध होता है तो उसको 6 महीने की सज़ा और साथ साथ क्या होगा? जुर्माना होगा, ठीक है। तो ये थी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की और संपत्ति की बारे में। अब हम बात करते हैं सरपंच की शक्ति जो होती है, सरपंच की शक्ति, सरपंच के कार्य, इनका वर्णन कौन सी धारा के अंदर आता है? सरपंच की शक्ति, सरपंच के कार्य, या आप कह सकते हो सरपंच के कर्तव्य, ठीक है, कि सरपंच के क्या क्या कर्तव्य हैं। ध्यान से देखिए कि अगर आप ग्राम सचिव बन जाते हैं तो आपको सरपंच के कर्तव्य भी पता होना चाहिए कि सरपंच का क्या क्या काम है, और अगर वो उस काम को नहीं करता तो मैं क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सरपंच के जो कर्तव्य है उनका वर्णन आता है धारा 19 में। धारा 19 में सरपंच के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सरपंच के कर्तव्य क्या क्या हैं, कि सरपंच ना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाया करेगा। क्या बुलाया करेगा? ग्राम सभा, या आप कह सकते हो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसको बुलाया करेगा। सरपंच की अध्यक्षता में ही ये बैठकें होंगी। और ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी और वित्तीय प्रशासन के लिए मतलब जो ग्राम पंचायत के लिए वित्त आता है, यानी एक तरीके से पैसा आता है, तो उसके लिए उत्तरदायी भी कौन होगा? सरपंच होगा। ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी कौन होगा? सरपंच होगा, ठीक है। तो ये सरपंच के कर्तव्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के क्या कर्तव्य हैं। देखिए, सरपंच के कर्तव्य अलग है और ग्राम पंचायत के कर्तव्य अलग होते हैं। अब देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है इसके कर्तव्यों का वर्णन, ग्राम पंचायत में तो सभी आ गए ना, पंचायत हो रही है तो पंचायत के अंदर जो भी बैठे हैं, तो ये धारा 21 में इसका वर्णन है। देखो, अगर संविधान की बात करो तो संविधान की धारा 21 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 21वें आर्टिकल में क्या है? हमें जीने का अधिकार है। तो ऐसे ही जो हमारे हरियाणा में ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम पंचायत की धारा 11 में कर्तव्यों का क्या वर्णन है? ग्राम पंचायत के कर्तव्यों का कहा गया है फ्रेंड्स कि सरकार द्वारा जितने भी नियम बनाए जाते हैं,
नियमों के अधीन रहते हुए ही ग्राम पंचायत को और धन की उपलब्धता होने पर सभी क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी, सरकार के नियमों में रहते हुए। ठीक है, जो सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं उनको फॉलो करते हुए, और जो सरकार इनको धन देती है यानी कि धन प्राप्त करवाती है, उससे क्या करेंगे? उस गांव के, उस क्षेत्र का, जहाँ पे है उस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास ग्राम पंचायत करेगी। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास ये तो है। और क्या क्या कार्य है? सामान्य से जो कार्य होते हैं एक ग्राम पंचायत के, नॉर्मल सी बात है कि प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करना। जो भी प्रस्ताव गांव वासियों ने या किसी ने भी रखे हैं, प्रस्ताव पर विचार करना कि भाई इस व्यक्ति ने ये प्रस्ताव रखा है, उस पर विचार ये करना कि ये ठीक है, ये कितने हद तक गलत है, ऐसे करने से कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। और पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना भी किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का काम होता है। अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं तैयार करना कि एक साल के अंदर हम अपने गाँव में ये कर देंगे। वार्षिक बजट तैयार करना। और फ्रेंड्स, स्थानों पर नाजायज कब्जा छुड़वाना। मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन है, ठीक है, पंचायती ज़मीन जिसको हम बोल देते हैं, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो ये कब्जा छुड़वाने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। गांव के संबंध में जरूरी आंकड़े तैयार करना कि इस गांव में आंकड़े, जैसे हम देखते रहते हैं कि इतनी जनसंख्या, इतना ये है, इतना वो है, और इस चीज़ की कमी है और ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये भी कौन करेगा? ये भी ग्राम पंचायत के कार्यों में ही आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा जिक्र हम कृषि का कर लेते हैं कि और ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं। ग्राम पंचायत के कार्य कृषि को लेकर भी है कि बंजर भूमि अगर कहीं है तो बंजर भूमि का विकास करना। ठीक है, और फ्रेंड्स, चरगाह के लिए भूमि का विकास करना ताकि चरगाह कर सके, यानी कि भैंसों को, गायों को, इनको चरा सके। पशुपालन, मुर्गी पालन आदि में सुधार करना ताकि अच्छे से इन चीज़ों की जो पूर्ति है वो पूरी हो सके एक तरीके से जहाँ ज़रूरत होती है। खादी ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना और बुढ़ापा पेंशन बनवाना, ये भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है कि आपके गांव में जितने भी बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन आप टाइम टू टाइम बनवाते रहे, सर्वे करके कि हाँ भाई इसकी उम्र हो चुकी है, अब हम इसकी पेंशन बनवा दें। और अगर मैं आपको बात करूँ कि बुढ़ापा पेंशन किसने शुरू की थी, तो चौधरी देवीलाल ने 1987 में लागू की थी बुढ़ापा पेंशन। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े व्यक्तियों के लिए बहुत ही महान काम ये किया था कि बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी, और 1987 में ये लागू की थी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति और फ्रेंड्स ग्राम सचिव के कर्तव्य कौन सी धारा में आते हैं, सरपंच की शक्ति कार्य और ग्राम पंचायत के कार्य करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये जो समितियाँ हमारी होती है, पंचायत समिति, उप समितियाँ, स्थानीय समितियाँ, इनके क्या कार्य होते हैं, कौन सी धारा में ये आते हैं, ग्राम निधि जो होती है हमारी, ये कौन सी धारा में आती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंदर ही जो समिति और उप समितियाँ होती हैं, ग्राम निधि स्रोत होते हैं, कराधान फीस होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, डेली हरियाणा जीके की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो ग्राम पंचायत वाला ये जो मैंने शुरू किया है चैप्टर, ये एक बड़ा चैप्टर है, तो ये कई पार्ट में जाकर कंप्लीट होगा पंचायती राज, क्योंकि कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। तो अभी भी इसके 2-3 पार्ट और बनेंगे, आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं फिर लास्ट में इससे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी कि इसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूं और अच्छा करने की मैं कोशिश करूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।